जनता की बात YouTube न्यूज चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आबिद मलिक। अनंतनाग जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से लड़ते हुए भारत देश ने खोए अपने 13 सितंबर 2023 आतंकवादियों से अनंतनाग जम्मू कश्मीर में मुठभेड़ में भारतीय सेना के 3 अफसर शहीद हो गए, जिनमें कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष धोचक और जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी हिमायू भट्ट शामिल थे। जब कर्नल मनप्रीत सिंह का पार्थिव शरीर उनके गांव ले जाया गया, तब देखने वालों की हर एक की आंख में आंसू थे। पूरा गांव उदास था, हर कोई उनके लिए रो रहा था। कर्नल मनप्रीत सिंह ने अपने परिवार में 6 साल की बेटी और 2 साल के बेटे को हमेशा के लिए छोड़कर उन्होंने अपनी जान इस देश पर कुर्बान कर दी। देश पर अपनी जान कुर्बान करने वाले देश के दूसरे लाल मेजर आशीष ने भी अनंतनाग में आतंकवादियों से मुठभेड़ के दौरान लड़ते हुए शहादत प्राप्त की। जब उनका पार्थिव शरीर उनके गांव ले जाया गया तो हर देशवासियों की आंख में और पूरे गांव में उदासी थी, हर किसी की आंख में आंसू थे, क्योंकि मेजर आशीष ने अभी एक नया घर बनवाया था और आने वाले अक्टूबर के महीने में वो उस घर में शिफ्ट होना चाहते थे। लेकिन जिंदगी कब साथ छोड़ दे, किस्मत कब बाजी पलटा दे, ये कोई कह नहीं सकता। मेजर आशीष की मां ने रोते हुए कहा कि आज वो अपने बेटे के पार्थिव शरीर को देखकर उन्होंने कहा कि वो आज नहीं रोएंगी, क्योंकि उनका बेटा देश का बेटा था और उनके बेटे ने देश के लिए कुर्बानी दी है। देश के लिए अपनी जान को कुर्बान करने वाला तीसरा देश का लाल जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी हिमायू भट्ट थे, जिन्हें आतंकवादियों की गोली लगने के बाद उन्होंने अपने पिता को फोन किया और कहा कि मैं जख्मी हो चुका हूँ, लेकिन अभी ठीक हूँ। लेकिन ज्यादा खून बहने की वजह से उन्हें एहसास हो गया था कि बचना मुश्किल है, तो उन्होंने अपनी पत्नी को फोन लगाया, उन्होंने वीडियो कॉल किया और अपनी 1 महीने की बच्ची को देखने की इच्छा जाहिर की। जब उन्होंने अपनी बच्ची को देखा तो फिर पत्नी से कहा कि अब मेरा बचना मुश्किल है, शायद अब मैं नहीं बच पाऊंगा, अपने बच्चे का ख्याल रखना। भारत देश के ये तीनों लालों की शहादत पर देश इन्हें कोटि कोटि सलाम करता है। हम जनता की बात YouTube न्यूज चैनल के जरिए इनकी शहादत को सलाम करते हुए कहते हैं कि जब ये जवान, ये लाल अपने देश पर शहीद हो रहे थे तो शायद उनके जहन में, उनके दिल में ये अरमान था, शायद वो भारत देश से ये कह रहे थे, अपने वतन से ये कहते हुए उन्होंने शहादत हासिल की कि किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूँ, मेरी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूँ, मुझे छाती से तू लगा लेना ए वतन, मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ आया हूँ। हम जनता की बात के जरिए यही पैगाम देंगे कि ये लोग सरहदों पर अपने परिवार को छोड़कर सरहदों की हिफाजत करते हैं तो हम अपने परिवारों के साथ रहते हैं। ये ईद और दिवाली नहीं मनाते तो हम अपने घरों में ईद और दिवाली मनाते हैं। हमें इनकी शहादत को कभी फरामोश नहीं करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।